नमस्ते जी। आज का मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र, जो ईशावास्योपनिषद मंत्र का भी प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद का भी प्रथम मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। इस मंत्र में मुख्य रूप से 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र, सर्व ईशन है ब्रह्म, ब्रह्म शासन से परे कोई नहीं। दूसरा सूत्र है, अस्थाई का आधार है स्थाई, जगत में अस्थाई का स्थाई हेतु समर्पण होना चाहिए। तीसरा सूत्र है, त्रिएषणा त्याग ही भोग है, पुत्र वित्र और यश बंधन त्रिएषणा है, यानी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा ये बंधन में डालते हैं। चौथा सूत्र है, आसक्त मत हो। और पांचवा सूत्र है, भोग्य पदार्थ हैं किसके, अर्थात किसी के नहीं। इन पांचों सूत्रों में से आज प्रथम सूत्र पर विचार करते हैं। सर्व ईशन है ब्रह्म, ब्रह्म शासन से परे कोई नहीं। वस्तुतः ईशा आवास्यम इदम सर्वम, ईश्वर ने चहुं ओर से जो है आच्छादित कर रखा है ये पूरा संसार, अंदर से भी बाहर से भी। लेकिन मानव दिन भर इस बात को भूला रहता है। जिन चीज़ों का प्रयोग करता है ईश्वर इसमें समाया हुआ है, ये बात उसके दिमाग में नहीं रहती। जिस मन बुद्धि शरीर आदि का प्रयोग करता है, इस मन बुद्धि शरीर आदि में ईश्वर व्यापक है, ये बात पूरा पूरा नहीं समझ में आती। शाब्दिक रूप से कभी हम बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा बहुत चिंतन भी हो जाता है, लेकिन ये बात गहरी व्यवहार धरातल पर जचती नहीं कि ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। मेरा शरीर, ये मेरे हाथ में, मेरे रगों में दौड़ते हुए खून में, मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में ईश्वर का ईशत्व है। अब ये ईशत्व है क्या है? ईश्वरत्व बड़ी चीज है। आप यदि सोचेंगे, देखिए, ईश्वर का शासन भी सबके ऊपर बराबर लागू है। हमको संदेह होता है ईश्वर के शासन पर, हमको संदेह होता है ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर, हमको संदेह होता है ईश्वर की जो है सज्जनों को ही क्यों दुख मिलता है संसार में। आदमी धर्म के ऊपर चलता हुआ, पुण्य कर्मों को करता हुआ दुखी है, ऐसा क्यों होता है? और जो बिल्कुल धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, कर्मफल व्यवस्था को नहीं मानता, वो मौज कर रहा है, हर प्रकार के उल्टे कर्म करके भी सुखी है। और हम धर्म के ऊपर चलते हुए, न्याय के ऊपर चलते हुए, ईमानदारी से जीवन जीते हुए, सबका भला चाहते हुए दुखी क्यों है, क्लेशित क्यों है, पीड़ित क्यों है, भीतर से अशांत क्यों है, चंचल क्यों है? ये समझ में नहीं आता व्यक्ति के। वस्तुतः हम खुद इसके कारण हैं और ब्रह्म का शासन हमारे ऊपर लागू हो रहा है, ये उसको समझ में नहीं आता। कैसे? अभी समझते हैं। हम अधिक खाने में, अनुपयुक्त खाने में, बेसमय खाने में स्वतंत्र हैं, लेकिन बदहजमी, रोग और पीड़ा को पाने में परतंत्र हैं। कोई भी अधिक खा करके, बेसमय खा करके, अनुपयुक्त खा करके जो है स्वतंत्र नहीं है कि मुझे ये बीमारी आदि ना लगे, बदहजमी ना हो और मैं परेशान ना हो, पेट ना दुखे या दस्त आदि उल्टी आदि ना हो, ये चाहता नहीं है व्यक्ति। लेकिन यहां पर ईश्वर का ईशत्व है कि तुम कर्म करने में तो स्वतंत्र थे, अब फल भोगने में परतंत्र हो। अच्छा, जैसे मैं आपको कहता हूं, आप अपने घर में स्वतंत्र हैं कचरा इकट्ठा करने में, और कचरा इकट्ठा करके होने वाली अशुद्धि से, दुर्गंध से, पीड़ा से, रोग से अपने आप को बचाने में स्वतंत्र नहीं हो। ये तो बाहरी कचरे की हो गई। और अंतस का कचरा, अंतस का कचरा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और ये कैसे काम करता है न समझने के कारण दिन भर दुखी रहते हैं हम अपने अंतस में कचरा भरते हैं, प्रयास पूर्वक भरते हैं। आज के मानव ने अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली ऐसी बना ली है कि सुबह से शाम तक जितनी भी इनपुट
अंदर आभरण हो रहा है, वो अभद्र ही अभद्र का हो रहा है, हर तरह से अभद्र का हो रहा है। हम इसको समझ नहीं रहे। दृश्य श्रव्य माध्यमों का यदि सर्वेक्षण किया जाए कि मानव के अंदर जो वीडियो ऑडियो के माध्यम से जितना अंदर जा रहा है वो कचरा है या सु है, उत्तम है, तो उत्तम और कचरे का यदि अनुपात देखा जाए, तो मैं जब पूछता हूं लोगों से अपने प्रवचनों में, तो लोग स्वयं ही बताते हैं 80-20 का अनुपात है। लोग स्वयं बताते हैं। अब देखो, एक तरफ कचरा ही कचरा अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जब व्यक्ति वित्तेषणा, लोकेषणा और यशेषणा से युक्त होकर के कर्मों को करता है, तो फिर आसक्त होता है। आसक्त होता है तो फिर अपेक्षाएं रखता है। अपेक्षाएं रखता है तो सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जब सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो कचरा अंदर इकट्ठा करता है। दूसरे ने मेरे अनुसार सोचना चाहिए, मेरे अनुसार बोलना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये एक अपेक्षा पर्याप्त है दुनिया भर का कचरा अंदर मानस में इकट्ठा करने के लिए। जब आपने कचरा ही कचरा इकट्ठा किया तो फिर आपको मिलेगा क्या? सर्व ईशन है ब्रह्म। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। जैसे एक बॉटल में 3 प्रकार की गोटियां रखो। काले कलर की गोटियां 70 की संख्या में है और लाल कलर की गोटियां जो है 20 की संख्या में है और सफेद रंग की 10 की संख्या में है। अब यदि आप उसको पहचानने का एक ही जरिया है, आंखों के द्वारा देखने से पता चलता है, वरना भार और आकार में तीनों प्रकार की गोटियां एक जैसी हैं। अब उस बोतल में गोटियां आपस में मिक्स करो और आंखें बंद करो और फिर गोटियां निकालना चाहो। आपने 15 गोटियां निकाली तो संभावना है 15 की 15 गोटियां काली ही निकले, क्योंकि 70 की संख्या में वो थी। कदाचित एक भी लाल ना निकले, एक भी सफेद ना निकले, और यदि निकली भी तो सफेद की गुंजाइश और भी कम है, लाल ही निकलेगी, सफेद तो कदाचित ही निकल पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये जागरूक होना चाहिए कि हम अपने अंतस में कचरा न भरें, न दृश्य श्रव्य माध्यम से कचरा भरें, क्योंकि उसके भी संस्कार बन रहे हैं, और न ही वैचारिक धरातल पर कचरा पैदा करके उससे अंदर से दुर्गंधित होते रहें। पर आज का मानव ये समझता नहीं, उसको ये नहीं समझता सर्व ईशन है ब्रह्म, ईशावास्यम इदम सर्वम, भीतर बाहर सर्वत्र ब्रह्म भरा है, और ब्रह्म हमको वही देता है जो हमने अपने जीवन में बटोरा है। जो तुम बटोरोगे, तुम अपने अलमारी में कचरा भर के रख रहे हो और जब अलमारी खोलोगे तो दुर्गंधी मारेगी। तुम अपनी अलमारी में सुगंधित और अच्छी लाभदायक चीजें भर के रखोगे तो जब अलमारी खोलोगे तो तुमको वही चीजें मिलेगी। ब्रह्म तुमको वही दे रहा है जो तुमने बटोरा है। ये चीज समझ में न आने के कारण अच्छे अच्छे लोग, धर्म पर चलते हुए लोग, पुरुषार्थ करते हुए लोग, ईमानदारी से जीवन जीते हुए लोग, सबका भला चाहते हुए लोग भी अपने ही कचरे से स्वयं जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, और जो है शिकायत और ईश्वर के प्रति करते हैं, अन्य लोगों के प्रति करते हैं। मैंने तो उनका भला चाहा था, मैंने तो उनका अच्छा किया था, और फिर मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों दुखी होता हूँ। व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, कारण को नहीं समझता, कहाँ गड़बड़ हो रही है वो चीज नहीं समझता। अरे भाई, तुमने खुद कचरा अंदर इकट्ठा किया है हर पल हर क्षण, और अबोध होकर के। यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। हम कभी भी 100% किसी के अनुकूल नहीं हो सकते, न किसी को अपने 100% अनुकूल कर सकते, ये शाश्वत नियम है। तो होना क्या चाहिए? हम प्रयास करें शाश्वत नियमों के आधार पर एक दूसरे के अनुकूल होएं। ब्रह्म ने जो नियम स्थापित किए हैं हमारे लिए, उन नियमों के आधार पर हम एक दूसरे के अनुकूल होएं। सबके दिमाग में अपनी अपनी बुद्धि रखी हुई है, वो हमारे अनुसार सोचे ये आवश्यक नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, उसको बताएं कि भाई ये देखो, ये सही है और ये गलत है। उसके बाद चयन हक उसका अपना है। यदि वो मानता है तो ईश्वर का धन्यवाद है, उसका भी धन्यवाद है। यदि वो नहीं मानता है तो दुखी नहीं होना है। ये इतना सा सरल सा विज्ञान हमको समझ में नहीं आता, और हम अपेक्षा रख करके बैठे हैं पहले से ही, और वही हमारे दुखों का, अधिकांश दुखों का कारण है कि उसने मेरे जैसा सोचना चाहिए, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही सोचना चाहिए, उसने मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही बोलना चाहिए, उसने मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही करना चाहिए।
ये अपेक्षा जहां रखी वो बीज है हमारे दुखों का, और हम दोष देते हैं ब्रह्म को, मैं तो अच्छा हूं, मैंने तो अच्छा किया, और फिर मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है। तो ये इस मंत्र का पहला सूत्र था, सर्व ईशन है ब्रह्म, ब्रह्म शासन से परे कोई नहीं। ये तो केवल एक लघु सा उदाहरण दिया है, इसके और भी व्यापक प्रयोग हैं, फिर कभी इस विषय में चर्चा करेंगे। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।